हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का हिंदी, जिसमें हम आज पढ़ेंगे उसका सेकंड लेक्चर, जो कि पहले एक लेक्चर हो चुका है। अगर जिसने नहीं देखा है तो पहले जाकर पहला लेक्चर देख ले। तो लेक्चर 2 में आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य का विकास, शुक्ल युग से शुक्लोत्तर युग तक, जिसमें हम एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन को हल करेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है और आपको परीक्षा में इससे बहुत सहायता मिल सकता है। शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न में कैसे प्रश्न आएंगे और कहां कहां से कितने प्रश्न आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको 30 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं। 70 अंक के लिए आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें से 20 नंबर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने होंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए आपके लिए 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग तक, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। और दूसरा टॉपिक है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय रीतिकाल एवं आधुनिक काल। इसमें भी आपको 5 अंक मिलेंगे और 5 प्रश्न, जिसमें से 1 प्रश्न 1 नंबर का हो। और तीसरा टॉपिक है काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें 3 टॉपिक है काव्य सौंदर्य तत्व के, क रस और ख अलंकार, ग छंद, जिसके लिए आप लोगों को 1-1 अंक निर्धारित किए गए हैं। चौथा टॉपिक है हिंदी व्याकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे शब्द रचना के तत्व, क उपसर्ग, समास और तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द। और 5वां है संस्कृत व्याकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम, तद और स्मद। 6वां है वाक्य का स्वरूप और 7वां है वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन और 8वां है पद परिचय। इसके लिए हम पूरे 5 लेक्चर लेंगे, 5 लेक्चर, जिसमें हम ये 8 टॉपिक कवर करेंगे। तो आज दूसरा लेक्चर है हिंदी गद्य के विकास का। इसके बाद हम हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय करेंगे। उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व, फिर हिंदी व्याकरण। उसके बाद 5वें में हम इस 5वें लेक्चर में हिंदी संस्कृत व्याकरण और 6 वाक्य का स्वरूप और वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन और पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द को एक ही क्लास में इसे पूरा कर लेंगे। तो इसके लिए हम 5 लेक्चर लेंगे, जो कि 1 लेक्चर पहले से हो चुका है और आज दूसरा लेक्चर है। फिर इसके बाद हम 4 लेक्चर हिंदी के लिए और लेकर आएंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। पहला ईसा अल्लाह खां, दूसरा मुंशी सदा सुखलाल, तीसरा लल्लू लाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला ईसा अल्लाह खां। दूसरा प्रश्न 84 वैष्णवन की वार्ता रचना के लेखक हैं। ऑप्शन 1 लल्लू लाल, ऑप्शन 2 गोकुलनाथ, ऑप्शन 3 राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन 4 मुंशी सदा सुखलाल। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2 गोकुलनाथ जी। प्रश्न संख्या 3 शेखर एक जीवनी उपन्यास का रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 अज्ञेय। प्रश्न संख्या 4 प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है?
पहला हरिवंश राय बच्चन, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा प्रेमचंद, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 हरिवंश राय बच्चन। पांचवा पंचांग दर्शन किसकी रचना है? ऑप्शन 1 मथुरा नाथ शुक्ल, ऑप्शन 2 लल्लू लाल, ऑप्शन 3 राहुल साकृत्यायन, ऑप्शन 4 श्याम सुंदर दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 मथुरा नाथ शुक्ल। प्रश्न संख्या 6 परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 2 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 3 भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 7 घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन 1 मोहन राकेश, ऑप्शन 2 राहुल साकृत्यायन, ऑप्शन 3 अज्ञेय, ऑप्शन 4 सत्यनारायण मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 राहुल साकृत्यायन। प्रश्न संख्या 8 बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। ऑप्शन 1 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा जय प्रकाश भारती, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 जयप्रकाश भारती। प्रश्न 9 गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? पहला कहानी, दूसरा उपन्यास, तीसरा नाटक, चौथा एकांकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 उपन्यास। गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 10 माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन 1 कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन 2 देवेंद्र माचवे, ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न संख्या 11 शुक्लोत्तर युग की समयावधि है। ऑप्शन 1 सन 1900 से 1938 तक, ऑप्शन 2 सन 1938 से 1947 तक, ऑप्शन 3 सन 1947 से अब तक, ऑप्शन 4 सन 1918 से 1938 तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 सन 1938 से 1947 तक शुक्लोत्तर युग की समयावधि को माना जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में भी बताया था और मैंने उसमें यह भी बताया था कि शुक्ल युग कब से कब तक है, शुक्लोत्तर युग कब से कब तक है। तो जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है जाकर सबसे पहले पहली वीडियो देखें, तब उन्हें दूसरी वीडियो समझ में आएगी। प्रश्न संख्या 12 शुक्ल युग को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 प्रसाद युग, ऑप्शन 2 प्रेमचंद युग, ऑप्शन 3 छायावाद युग, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सही ऑप्शन 4। शुक्ल युग को प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग इन तीनों नामों से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13 ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन? ऑप्शन 1 प्रेमचंद, ऑप्शन 2 हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 4 राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। प्रश्न संख्या 14 हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन 1 मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 निराला, ऑप्शन 4 महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 मुंशी प्रेमचंद, जो कि हंस पत्रिका के प्रथम संपादक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन जय यशपाल,
दूसरा कमलेश्वर, तीसरा शरद चंद्र, चौथा चंद्रधर शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यशपाल। यशपाल झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन रस मीमांसा के लेखक हैं? पहला महादेवी वर्मा, ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 निराला, ऑप्शन 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा के लेखक है। प्रश्न संख्या 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन 1 कहानी लेखन के लिए, ऑप्शन 2 आलोचना साहित्य के लिए, ऑप्शन 3 उपन्यास लेखन के लिए, ऑप्शन 4 नाटक लेखन के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 आलोचना साहित्य के लिए रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से शुक्लोत्तर युग का लेखक कौन है? पहला रामचरण गुप्त, दूसरा चंद्रधर शर्मा, तीसरा दौलत राम, चौथा धर्मवीर भारती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 धर्मवीर भारती शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि शुक्लोत्तर युग और शुक्ल युग के कौन कौन से लेखक हैं और कौन कौन सी रचनाएं। तो आप जरूर पहले लेक्चर को देख लें जिससे आपको पता चल जाए कि कौन लेखक शुक्ल युग का है और कौन शुक्लोत्तर युग का। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? ऑप्शन 1 आत्मकथा, ऑप्शन 2 एकांकी, ऑप्शन 3 उपन्यास, ऑप्शन 4 रेखाचित्र। तो परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 20, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र निम्न में से कौन है? ऑप्शन 1 गिल्लू, ऑप्शन 2 अतीत के चलचित्र, ऑप्शन 3 गांव की सांझ, ऑप्शन 4 बाजे पायलिया के घुंघरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 अतीत के चलचित्र। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 20 MCQs लेकर आए थे जो कि आपको हम बता चुके हैं। हम आपके लिए ऐसे ही लगातार 4 वीडियो और लाएंगे जिससे आपको हिंदी की 20 नंबर की कोई चिंता करना ना पड़े। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सृष्टि एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमें मोटिवेट करें जिससे हम वीडियो को और से और अधिक आपके समक्ष ला सकें और आपकी तैयारी को बेहतर बना सकें।